Hello students, I am Savana Siddiqui. Today I will teach you class 5th English lesson 3. Today my topic is the king and a saint. मीन्स राजा और एक संत. बच्चों आज हम आपको राजा और एक संत की स्टोरी पढ़ाएंगे. आज का हमारा टॉपिक है द किंग एंड अ सेंट, राजा और एक संत. तो पढ़ते हैं अबाउट द लेसन से. अबाउट द लेसन. This lesson is about the king who had 3 questions in his mind and wanted to get their answer. This lesson is about the, यह पाठ उस राजा के बारे में है who had 3 questions in his mind and wanted to get their answer. जिसके मन में 3 प्रश्न थे और वे उनके उत्तर प्राप्त करना चाहते थे. यह पाठ उस राजा के बारे में है जिसके मन में 3 प्रश्न थे और वे उनके उत्तर प्राप्त करना चाहते थे. तो आइए हम स्टोरी पढ़ते हैं. स्टोरी से हमें मालूम चलेगा कि उनके मन में ऐसे कौन से 3 प्रश्न थे और वो उसका उत्तर क्यों पाना चाहते थे. लॉन्ग एगो, बहुत पहले. लॉन्ग एगो, बहुत पहले. देयर लिव्ड अ किंग, वहाँ एक राजा रहता था. ही वॉज अ गुड एंड मैग्निमस किंग, वह अच्छा और उदार राजा थे. बहुत पहले वहाँ एक राजा रहते थे, वो अच्छे. ही वॉज अ गुड, वो अच्छे एंड मैग्निमस और उदार राजा थे. द पीपुल लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हिम, लोगों को प्यार करते थे. बट लेकिन द पीपुल लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हिम, लोगों को प्यार करते थे और सम्मान क्या करते थे और उनका सम्मान भी करते थे. बट लेकिन द किंग वॉज रेस्टलेस, लेकिन राजा बेचैन थे. क्यों? There were some questions in his mind and wanted to have their answer. उनके मन में कुछ सवाल थे और उनके जवाब वह चाहते थे. उनके मन में कुछ प्रश्न थे और वह उसका उत्तर पाना चाहते थे. The first question was, उनका पहला प्रश्न था, What is the proper time for starting a work? What is the proper time for starting a work? उनका पहला प्रश्न क्या था बच्चों कि कार्य शुरू करने का उचित समय क्या है. What is the proper time for starting a work means कार्य शुरू करने का उचित समय क्या है. The second और दूसरा, whose advice should be followed? दूसरा प्रश्न, किसकी सलाह का पालन किया जाना चाहिए. एंड द थर्ड, विच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क. और तीसरा क्या था का तीसरा प्रश्न था, जो एक सबसे महत्वपूर्ण काम है. जो एक सबसे महत्वपूर्ण काम है. विच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, मतलब वो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है. ये इनका तीसरा प्रश्न था. He asked this question to his vice ministers and courtiers. He asked this. उन्होंने ये सवाल अपने to his वाइस मिनिस्टर, उन्होंने यह सवाल अपने बुद्धिमान मंत्रियों एंड कोर्टियार्स और दरबारियों से पूछा. बट लेकिन नोबडी कुड गिव द आंसर, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे सका. एट लास्ट, अंत में, ही मेड एन अनाउंसमेंट इन हिज किंगडम दैट इफ एनीबडी कुड satisfy him with his replies, he would reward him
suitably. At last, अंत में, he made an announcement in his kingdom. अंत में उसने अपने राज्य में एक घोषणा की, that if anybody could satisfy him with his reply, कि यदि कोई उसे अपने उत्तर संतुष्ट कर सकता है तो he would reward him suitably, वह उसे उपयुक्त रूप से पुरस्कृत करेगा, मीन्स पुरस्कार देगा. Many learned men came from far and wide to try their luck. कई विद्वान पुरुष अपनी किस्मत आजमाने के लिए दूर दूर से आए थे. Many learned men came from to try their luck. कई विद्वान पुरुष अपनी किस्मत आजमाने के लिए दूर दूर से आए थे. However, nobody could satisfy him, and so nobody could get the reward either. हालांकि कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर सका और इसलिए किसी को भी इनाम नहीं मिल सका. Nevertheless, the king was hasty to have the answer of his question. इसके बावजूद राजा ने जल्दबाजी में अपने सवालों के जवाब लिए. One day, when he was sitting in his court, a messenger came. One day, एक दिन, when he was sitting in his court, एक दिन जब वह अपने दरबार में बैठा था, a messenger came, तो एक दूत आया. He told the king that there lived a saint in the nearby forest. उसने राजा को बताया कि पास के जंगल में एक संत रहता है. He was a very learned man. वह बहुत विद्वान व्यक्ति था. Famous for his wisdom, and possibly he could reply to his question. अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं और संभवतः यह अपने सवालों को जवाब दे सकते हैं. He could reply to his question. यह अपने सवालों का जवाब दे सकता है. But लेकिन the problem was that he would never come outside the forest, nor would he meet anybody other than the rustic villagers. लेकिन समस्या यह थी कि वह कभी जंगल के बाहर नहीं आएंगे और न ही देहाती ग्रामीणों के अलावा किसी और से मिलेंगे. बच्चों, उस संत ने क्या बताया कि वह विद्वान व्यक्ति हैं और अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन समस्या यह थी कि वह कभी भी जंगल के बाहर नहीं आएंगे और न ही देहाती मीन्स रस्टिक विलेजर मीन्स देहाती ग्रामीणों के अलावा किसी और से नहीं मिलेंगे. The king decided to go to the forest and meet the saint. राजा ने जंगल में जाने का फैसला किया. And meet the saint, और वह संत से मिले. अच्छा, ये थी स्टोरी. अब हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया है. अब हम सेकेंड वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आपको कोई भी वर्ड्स न समझ में आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.